आज की हमारी कहानी है बूढ़े माँ बाप का दर्द भरी कहानी। बूढ़े माँ बाप भी अब बच्चे हो गए हैं। आज मैं अपने ईश्वर और गुरु जी से दोनों हाथ जोड़कर आज तक की अपनी सभी गलतियों के लिए जो अनजाने में ही सही की गई होगी उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि हम सब जानबूझकर कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं, फिर भी गलतियाँ तो कई बार करते ही हैं। इसलिए जब हम किसी को दुख देते हैं तो उसका भुगतान हमें ही करना होता है, बस समय नहीं पता होता है। और भुगतान गलती से 100 गुना बड़ा होता है। और यह बात भी सच है कि गलती समय पर समझ है कम ही आती है, जब आती है तो समय निकल चुका होता है। साथ ही कर्मों का हिसाब सबको किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। जब समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। और अपने घर बाहर दोनों जगह हम किसी न किसी रूप में गलती करते रहते हैं। अपने गुरूर में दूसरों की भावनाओं की कद्र करना भूल जाते हैं। यह शुरुआत हम सबसे पहले अपने ही घर से शुरू करते हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनकी बातों को ना समझकर उन पर हमेशा चिल्लाते हैं, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, उनको बात बात पर जलील करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, बस अपनी जिम्मेदारी का बोझ समझकर घर में रखते हैं। और अगर परेशान हो जाए तो सोचते हैं कि कब इनसे पीछा छूटेगा, कब ये मरेंगे। जब हम उनको दुख देते हैं तो सोचो उनके दिल पर क्या बीतती होगी, उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू। और जब उनका गला दर्द से भरा जाता होगा और आवाज़ बाहर नहीं आती होगी तो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। ये वही बच्चे हैं जिनको हमने अपना पेट काट कर इन्हें काबिल बनाने के लिए हम जवान से कब बूढ़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला। सोचा इनकी सफलता ही हमारी ज़िंदगी की सफलता होगी, पर आज हम ही इनके लिए बोझ हैं। भगवान हमें ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मौत मिल जाए, क्योंकि इंसान सिर्फ हारता ही अपने बच्चों और अपनों से है। और बच्चे भूल जाते हैं कि ये माँ बाप ही हैं जिन्होंने हमें अच्छी ज़िंदगी और जीने के काबिल बनाया है। हम जितना प्यार अपने बच्चों से करते हैं, क्या उतना प्यार अपने बूढ़े माँ बाप से भी करते हैं? शायद 90% लोग नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप पर कम ही लोग ध्यान देते हैं। लोग जिम्मेदारी ना के बराबर समझते हैं, और अगर माँ बाप बीमार हो जाए तो बच्चों पर खास फर्क नहीं पड़ता है। बस एक जिम्मेदारी के साथ इलाज करवाते हैं, और उसमें भी सोचते हैं कि कम पैसों में या मुफ्त में ही इनका इलाज हो जाए तो अच्छा है। अगर अपनी औलाद बीमार हो जाए तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर खोजने लगते हैं। सोचो, जो माँ बाप अपनी ज़िंदगी देकर जीवन देते हैं और जीने के लिए काबिल बनाते हैं, उनके लिए हम सोच कर कार्य करते हैं। माँ बाप की जगह ईश्वर से भी ऊंची है। ईश्वर एक विशाल और माँ बाप एक सत्य है जो ईश्वर के समान है। यह बात तब समझ आती है जब हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, जब हमें माँ बाप की याद आती है। इसलिए माँ बाप का दिल मत दुखाओ, और साथ में किसी भी इंसान का, चाहे बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, किसी को बुरा मत कहो। इंसान को तो क्या, जानवर से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दर्द सबको होता है, इसलिए जो बोएगा वो ही काटेगा। यही सृष्टि का नियम है। कर्म ही फल है, खट्टा या मीठा, मान या अपमान, समय या समय पर सब यही मिलता है। जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है, और उसी रूप में पैसा और औलाद घड़ी की सुई के चक्कर के समान है। बात समझ देर से आती है, पर जिस दिन समझ आ जाए, समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल कम ही सही पर कुछ तो मिलेगा। बस आप सबसे इतना कहना चाहती हूँ कि माँ बाप और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, साथ ही सम्मान से बात करें। उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत अधिक है। अब हमारे बुजुर्ग भी हमारे बच्चों की तरह हो गए हैं। अपने बच्चों की तरह उनका ध्यान दिल से रखें, तभी उनका आत्मा दिल से आशीर्वाद देगी। और यह हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम सब मिलकर सोचें तो कोई माँ बाप दुखी नहीं रहेगा, और इस धरती माँ की गोद में कोई अनाथ आश्रम न होगा। धरती माँ की गोद से प्यारी मेरी माँ की गोद है, जो बचपन की मीठी यादों से मेरे कन कन को खुशियों से भरती है। पापा की डांट एक कड़वी दवाई की तरह एक सफल जीवन देती है। माँ बाप ना हो तो जीवन
ना होता, जीवन ना होता तो हम कहाँ होते। जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने दुनिया में सब रंग रिश्तों में घुल दिए, इसलिए रिश्तों को प्यार के साथ संजो कर रखे। रिश्ते प्यार के भूखे समान होते हैं। ऊपर वाला रिश्ता बनाता है और हम कितनी अहमियत से इसके रिश्ते को निभाते हैं हम पर। रिश्ते ईश्वर के घर से तय होकर आते हैं और धरती पर हम सब रिश्ते के नाम से पुकारे जाने लगते हैं। हर रिश्ते में अनेक रूप है, प्यार है सबसे अनमोल शब्द जो मान सम्मान के साथ रिश्तों को दिलों की एक खूबसूरत डोर में बांधकर संसार में चलता है। और अगर मैंने गलती से किसी का दिल दुखाया हो तो माफ़ी चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।